सभी शिक्षकों को सादर नमस्कार। मैं अरुण कुमार और आप सभी का स्वागत है एके एजुकेशनल चैनल पर। जैसा कि आप सभी को विदित है कि मार्च 2022 तक प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाना है, जिसके लिए कक्षा 1 से 5 तक भाषा व गणित विषयों के लिए प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए जा चुके हैं। अब प्रश्न यह है कि इन लक्ष्यों को व्यावहारिक रूप से कैसे पूर्ण किया जाए तथा किस प्रकार कार्ययोजनाओं को बनाकर उनका सही क्रियान्वयन किया जाए। इसके संदर्भ में ही भाषा के प्रेरणा लक्ष्यों को प्राप्त करने में मेरे द्वारा एक वीडियो सीरीज तैयार की जा रही है, जो LLF के प्रारंभिक भाषा शिक्षण कोर्स पर आधारित है। भाषा विकास के 3 मुख्य घटक हैं: मौखिक भाषा विकास, पठन और लेखन। इसमें आज हम मौखिक भाषा विकास पर चर्चा करेंगे। भाषा के 4 आयाम होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। आजकल साक्षरता को एक व्यापक रूप में देखा जा रहा है। इसके लिए भाषा का एक और 5वां आयाम है सोचना। मौखिक भाषा का विकास ही पठन और लेखन का आधार बनता है। इसलिए शिक्षक को बच्चों की शुरुआती मौखिक अभिव्यक्ति और अनुभवों को आधार बनाकर मौखिक भाषा का व्यवस्थित विकास करना चाहिए। अक्सर स्कूलों में बच्चों की मौखिक भाषा को विकसित करना जरूरी नहीं माना जाता है। यह मान लिया जाता है कि बच्चे सुनना बोलना पहले से ही जानते हैं। ज़्यादातर घरों में भाषा का उपयोग मुख्य रूप से सरल बातचीत तक ही सीमित रहता है, तार्किक सोच एवं चिंतन के लिए नहीं होता। मौखिक भाषा विकास में अनेक क्षमताएं होती हैं, जैसे सुनी हुई बात या पाठ को दोबारा सुनना या बोलना, प्रतिक्रिया देना, सोचने के लिए बातचीत का प्रयोग, प्रश्न पूछना, अनुमान लगाना व निष्कर्ष निकालना, मुख्य विचार पकड़ना, सहमति असहमति जताना, अनुभव साझा करना, नए शब्दों का प्रयोग करना, तर्क देना आदि। ये सभी कौशल प्रभावी पठन एवं लेखन की नींव का काम करती हैं। अब आपके मन में विचार आएगा कि बच्चों के मौखिक भाषा विकास के लिए कक्षा में क्या करें। प्राथमिक कक्षाओं में मौखिक भाषा विकास के लिए कई प्रकार की गतिविधियां हैं जो आप कक्षा में कर सकते हैं, जैसे चित्रों पर चर्चा, बच्चों के अनुभवों पर चर्चा, कहानी पर चर्चा, पाठ्य पुस्तक में दिए पाठ पर चर्चा, अभिनय और रोल प्ले, साक्षात्कार और सर्वेक्षण, खेल आदि। परंतु चर्चा के दौरान बच्चों के अनुभवों का प्रयोग करते हुए सामान्य बातचीत के साथ सरल और अनुभव वाले प्रश्न पूछें। बच्चों को कल्पना करने, अनुमान लगाने, तर्क आधारित खुले छोर वाले प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करें। कहानी पर चर्चा कहानी सुनाने से पहले, कहानी सुनाने के दौरान व कहानी सुनाने के बाद तीनों चरणों में करें। इसके लिए बच्चों से कहानी सुनना, अधूरी कहानी पूरी करना, कहानी में पात्रों या घटनाओं को बदलकर नई कहानी बनाना, किसी घटना पर कहानी बनाना, चित्र में कहानी बनाना, कहानी पर अभिनय रोल प्ले, बच्चों की पसंद पर चर्चा, बच्चों के अनुभवों से जुड़ी घटनाओं पर चर्चा आदि विभिन्न गतिविधियां कर सकते हैं। इन गतिविधियों के लिए चित्र चार्ट, कहानी की किताबें, कविता पोस्टर, चित्र कार्ड, चित्र कथा आदि सहायक सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार बच्चों को उनके पूर्व अनुभवों के आधार पर अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करते हुए मौखिक भाषा विकास किया जा सकता है, जो पठन और लेखन कौशल विकास के लिए सुदृढ़ नींव का काम करेगा। इससे अगली वीडियो में हम पठन कौशल विकास पर चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।